जुलाई से शुरू हुआ झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। सदन के पहले दिन से ही विपक्ष के नेता सदन के बाहर और भीतर काफी हंगामा करते नजर आए। साथ ही इस दौरान विपक्ष के नेताओं की ओर से वेल में जाकर हंगामा करना और सदन से वॉकआउट कर जाना ये हर दिन देखने को मिला। 29 जुलाई को बीजेपी विधायकों ने अधीर रंजन के दिए बयान को लेकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। 1 अगस्त को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर सदन में बीजेपी विधायकों की ओर से हंगामा किया गया। 2 अगस्त को विपक्ष के नेता सदन के अंदर हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग को लेकर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की ओर से 4 विधायकों को निलंबित भी किया गया। हालांकि इस निलंबन का बीजेपी विधायकों ने विरोध किया। वहीं सरयू राय ने क्या कहा था वो आपको सुनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने कुछ सवाल उठाए थे। जिस सवाल को मैंने कल उठाया था उसी को उन्होंने आज दोहराया कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं, माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि हैं, इनके बारे में ईडी जो सवाल उठा रहा है, जेल में रखा है, समन करके बुला रहा है, उसके बारे में सरकार को एक वक्तव्य देना चाहिए। अब संसद में भी कार्रवाई हुई है, लगता है कि उससे ही प्रेरणा लेकर अध्यक्ष जी ने कहा होगा कि मैं भी कोई कमज़ोर अध्यक्ष नहीं हूँ, मैं सीधा साधा हूँ और कमज़ोर नहीं हूँ। उन्होंने जो कार्रवाई किया है उस कार्रवाई पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। मगर मेरा ये मंतव्य इस बारे में है कि मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत हड़बड़ी में की गई कार्रवाई है। 3 अगस्त को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी के विधायक वेल में पहुंच गए और निलंबित विधायकों को वापस लाने की मांग करने लगे और सदन से वॉकआउट कर सदन के बाहर बीजेपी विधायकों ने पैरेलल सदन भी चलाया। आप देख रहे हैं कि हमारी सरकार 3 साल से चल रही है और हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसा भ्रष्ट मुख्यमंत्री आज तक पूरे विश्व में नहीं हुआ, यह भी मैं आपको बताना चाहता हूं। माननीय सदस्यगण, मुझे यह कहते हुए भी खुशी हो रहा है कि जो कह करके हमारे डायनेमिक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सत्ता और सदन में आए थे, 3 साल के दरमियान एक भी वादा उन्होंने पूरा करने का काम नहीं किया। इसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 4 अगस्त को सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू हुई और फिर बीजेपी के विधायक वेल में आ गए और गौ तस्करी और संध्या तोपनो की हत्या और विधि व्यवस्था को लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने क्या कहा वो आपको सुनाते हैं। सदन का कार्यवाही देखने के बाद एक शब्द का इस्तेमाल किए जो मैं नहीं कहना चाहता हूं, हमको बहुत ही खराब लगा। तो इसलिए निरंतर सदन का कार्यक्रम को हल्का कर देना, सदन को हास्यास्पद बना देना हम उचित नहीं समझ रहे हैं। इसलिए आहत मन से, दुखी मन से सदन को एक दिन पूर्व ही साइन डाई करने का निर्णय मुझे मजबूर होकर के लेना पड़ा। सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने के लिए कौन जिम्मेदार है, ये सवाल अब तमाम विधायकों के साथ साथ जनता के जेहन में भी है। ठीक है, महत्वपूर्ण बिल थे और बिल पे भी जिस तरीके से आपत्तियों को दरकिनार किया गया और बात होनी चाहिए थी। मुझे लग रहा है सरकार के बिल पारित हो गए, पास हो गए, तो सरकार ने कर लिया। तो जाहिर सी बात है सदन की स्थितियां तभी तक रहती है, लोगों की उम्मीद रहती है कि सदन चले, बात हो। कल सारे सदस्यों के गैर सरकारी संकल्प थे, अगर वो चलता तो उस पर थोड़ी और बात होती, थोड़ी और सार्थक होती। वहीं जब इसको लेकर सत्ता पक्ष के मंत्री सत्यानंद भोक्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि सदन के अंदर विपक्ष के नेता सीमा से बाहर चल रहे थे और सरकार का काम पूरा हो गया, जिसके बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। अच्छा, विपक्ष सबको रहना अनिवार्य है और सरकार के संसदीय प्रणाली में जो विधानसभा के जो नियम कानून के दायरे में सदन चलती है और विपक्ष जो लगातार जब से सदन शुरू हुआ तब से बहिष्कार करना, ये मुद्दा को मुद्दा बनाना, कहीं बेल में आ जाना, कभी
चेयर में ऊपर चढ़ जाना, तो सीमा से बाहर लोग चल रहे थे और आज भी सदन बैकआउट कर दिए। तो सरकार का जो काम था पूरा हो गया और सदन को स्थगित कर दिया गया अध्यक्ष महोदय के द्वारा। 29 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र 4 अगस्त को ही स्थगित हो गया। ऐसे में सदन के अंदर कौन सा विधेयक पास हुआ, इसे हम ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं। 7 विधेयक पारित हुए। पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक 2022, झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2022, झारखंड माल एवं सेवा कर विधेयक 2022, अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय विधेयक 2022, कौशल वृद्धा उद्यमिता डिजिटल एवं स्किल विश्वविद्यालय विधेयक 2022, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022, 7 झारखंड उत्पाद विधेयक 2022। सदन के अंदर जहां 7 विधेयक पारित हुए, वहीं कुछ बड़े आश्वासन भी मिले। ओबीसी आरक्षण लागू करने का आश्वासन, सुखाड़ से निपटने का आश्वासन, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट मिलने का आश्वासन, होल्डिंग टैक्स में बढ़ोतरी वापस लेने का आश्वासन। बहरहाल झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र काफी हंगामेदार रहा। सदन के अंदर और बाहर जिस तरीके से बीजेपी विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया, कहीं न कहीं इससे जनता के मुद्दे जो है वो सदन के अंदर नहीं उठ सके। ऐसे में अब झारखंड की जनता एक बार फिर से खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। लाइव लगातार के लिए रांची से डेस्क की रिपोर्ट।